हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो अभी मैं आप लोगों को सीधे मिल रही हूँ 8 बजे सुबह के। तो सुबह का जो सारा काम होता है ना, वो सब कुछ तो मैंने कर लिया है। यहाँ पर मैं नहा धो के फ्रेश भी हो गई हूँ। बस यहाँ पर दिशानी सो रही थी, तो उसका जो भी बिस्तर था और मेरा भी था, तो वही सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। तो वही मैं एकदम अच्छे से समेट के घड़ी करके रख रही हूँ। और बाद बाकी दिशानी तो अभी उठ के गई है बाहर घूमने मम्मी के साथ। तो सुबह उठ के अगर नहाना धोना हो जाए ना, तो सबसे बड़ा काम हो जाता है। ऐसा लगता है सारा काम खत्म है, उसके बाद भलाई से कितना भी काम कर लो। तो अभी से मैं आप लोगों के साथ पूरे दिन की शुरुआत करी हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी बिस्तर घड़ी कर लेती हूँ सारे रूम्स के। तो फ्रेंड्स, बिस्तर तो हो गया है इस रूम का। अब मुझे झाड़ू लगाना बाकी है, तो झाड़ू भी लगा देती हूँ। और सुबह मैंने झाड़ू नहीं लगाए थे, शायद मम्मी उठ के झाड़ू लगाई थी एक बार, क्या पता नहीं लगाई थी। अभी लगा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी इस रूम का झाड़ू लगा लूँगी और पूरे घर का भी झाड़ू निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ भैया के रूम पे। तो उसका भी बिस्तर सारा सब कुछ घड़ी कर देती हूँ। मम्मी के रूम का तो मम्मी सुबह जब उठती है ना, तभी घड़ी करके रख देती है। तो यही जो है थोड़ा बहुत मेरा उसका, तो वही मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर उसका बिस्तर भी अच्छे से घड़ी करके रख दूँगी, फिर इसके रूम का भी झाड़ू लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, भैया के रूम का झाड़ू निकालने के बाद मैंने सारे रूम्स के झाड़ू निकाल दिया है। अब बस बरामदे से मैं बाहर निकाल रही हूँ झाड़ू, और बस हो गया है पूरे घर का झाड़ू। तो अभी है ना, जो कपड़े वपड़े थे कुछ गंदे, तो वो सब कुछ मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी, धुलता रहेगा। तो बस वही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर है ना, बहुत सारे कपड़े थे जो मैंने उस दिन निकाले थे, वो भी रखे थे। तो मैं सोच रही हूँ सारे को एक साथ मैं धो देती हूँ और फिर जाके सुखा भी दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज है ना, सुबह से ना ही मैंने कुछ खाया है ना ही पिया है, क्योंकि ना मेरे पेट में पता नहीं अजीब सा ही हो रहा है। तो इसी वजह से ना मैं आज चाय भी नहीं पी हूँ, और बस अभी है ना मैं जूस पीऊँगी। तो इतना सब कुछ खा के आई हूँ सब लोगों के घर से, तो उसी का नतीजा है। तो फ्रेंड्स, कपड़े लगाने के बाद यहाँ पर मैं जाऊँगी कुछ खाने पीने की तैयारी करने। तो चाय तो मैंने नहीं पिया है, तो आज सोच रही हूँ मैं जूस ही पीऊँगी। तो घर पे है ना संतरा रखी हुई है, तो मैं संतरा की जूस बना लूँगी और आराम से बैठ के थोड़ी देर पी लूँगी। तो फ्रेंड्स, जूस तो बहुत अच्छी बनी थी, तो वही मैं पी रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए पहले इसको फिनिश करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मैं मिलती हूँ। जूस वूस पीने के बाद फिर मैं दिशानी को नहलाने चली गई थी, और मम्मी किचन में बना रही है खाना। तो आज है ना, इतना अच्छा कुछ नहीं बनेगा सुबह सुबह, क्योंकि ना रोटी और सब्जी बनेगी तो बहुत ही झटपट बन जाएगी। बाद बाकी मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरा तो आज ऐसा ही रहेगा जूस वूस पी के, क्योंकि मैंने बताया है मेरे पेट की कंडीशन अच्छी नहीं है। और मम्मी का आज फास्ट है, तो इसी वजह से पापा और भैया के लिए बस रोटी बना लेंगे और एक सब्जी। तो यहाँ पर दिशानी को नहला के लेके आ गई हूँ, और अब जाके उसको मैं तैयार कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर दिशानी है ना, चोटी बनाने ही नहीं देती है, और उसके बाल अब बढ़ गए हैं, तो चोटी नहीं बनाती ना, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए, उसकी एक चोटी तो बन गई है बड़ी ही मुश्किलों के बाद, और फिर जाके मैं दूसरा बना रही हूँ। और फिर इसको लेके थोड़ी देर में जाऊँगी बाहर घूमने, क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे भी क्या करूँगी। और दिशानी को लेके चली जाऊँगी मम्मी के साथ शॉप पे।
तो यहाँ पर देखिए तेल वेल उसने गिरा दिया है, तो उसको तो मैंने मुश्किलों के साथ तैयार कर दिया है। अब उसका तो उधर स्कर्ट भी रखा हुआ है, तो वही मैं पहनाऊँगी इसके ऊपर और बस ले जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने क्लिप लगा दिया है और देखिए कैसे हंस रही है, खेल रही है। और फिर जाके यहाँ पर मैंने उसको एक टीका लगा दिया है, पर उसको पता लग जाए ना तो वो सब कुछ बिखेर देगी। तो उसको तैयार करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। तो थोड़े बहुत बर्तन थे वही मैं धो रही हूँ यहाँ पर। बस बर्तनों को धोने के बाद दिशानी का जो भी सामान है वो सब कुछ मैं पैक करूँगी और उसको लेके घूमने जाऊँगी। मम्मी ने खाना बना के सबको खिला दिया और खुद चली गई है शॉप पे। तो थोड़े बहुत जो पापा और भैया ने बर्तन किए थे खा के, तो वही मैं धो रही हूँ। तो बस इसको धोने के बाद पूरा किचन क्लीन है और मम्मी तो वैसे भी साफ़ करके गई थी। तो सुबह का खाना जो भी है मम्मी ने बनाया था। तो यहाँ पर देखिए पूरा क्लीन हो गया है। अब मैं दिशानी के लिए यहाँ पर है ना दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि ना उसको दूध गर्म करके लेके जाना पड़ेगा, कभी भी उसको भूख लग सकती है। तो देखिए मैं दूध गर्म करती हूँ और उसमें है ना उंगली डाल के देखती रहती हूँ कि गर्म हुआ है कि नहीं। ज़्यादा गर्म फिर वो नहीं पिएगी ना, इसी वजह से। तो देखिए हो गया है उसके लायक गर्म। तो अब इसको बंद करके बोतल को फिर जाके मैं सारे बोतल सब कुछ भर के यहाँ पर आ गई हूँ देखिए शॉप पर। और दिशानी ने चश्मा लगाया है, तो देखिए कीड़े घूम रहे हैं। अभी सरसों के बहुत ज़्यादा कीड़े हो रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। गांव तरफ तो बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो इसी वजह से ना उसको मैंने चश्मा लगा दिया है। और यहाँ पर मेरा मामा आया है दिशानी को लेने, पर दिशानी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। देखिए कैसे नखरे कर रही है, उसके ऐसे ही नखरे। वो बस पापा के साथ और भैया के साथ इन लोगों की गाड़ी में ही बैठना चाहती है और इन लोगों के साथ ही घूमना चाहती है। फिर यहाँ पर मेरा दूसरा वाला मामा, छोटा वाला, वो आके दिशानी को बुला रहे हैं। फिर वो भी नहीं गई, दिशानी फिर भी नहीं गई। बस दिशानी के तो बहुत ज़्यादा भाव चढ़ रहे, उसके इतने सारे नाना है जो सब लोग उसको बुलाते हैं, तो उसको तो भाव चढ़ेगा ही। तो बस यहाँ पर वो देखिए पापा मामा सब लोग खड़े थे। और अभी है ना मैं भी बहुत देर तक मामी के पास पीछे जाके बहुत देर तक बातें करके आई थी। और अब जाके मेरा भी घर जाने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर देखिए घर पे आते टाइम हम लोगों ने लेके आए थे सब्जियाँ। तो यहाँ पर सब्जियाँ बहुत सारी देखिए, जैसे कि टमाटर, धनिया पत्ता, अदरक, और फिर जाके इसमें है टोस, फिर प्याज, फूलगोभी, भिंडी, करेला, और इसके अंदर है लौकी, इसके अंदर है सिमफली, इसके अंदर है आलू। और बस इतने सारे सब्जी लेके आ गई हूँ। लमसम मुझे लगता है बहुत सारी सब्जियाँ हैं। तो यहाँ पर दिशानी घूम रही है। फिर मम्मी ने बना लिया है चाय और यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय। और देखिए दिशानी कैसे मेरे पीछे पीछे रहती है, आजकल बहुत ज़्यादा पीछा करने लगी है। तो चाय पी रही हूँ और वो नीचे से मुझे खींच रही है। तो कुल मिला के वही है, कुछ भी आराम से नहीं कर सकती। उस दिन हड़बड़ी में इतने ज़ोर से गिरी बाथरूम में, और अभी भी वो मेरा पीछा ही कर रही है। फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। तो सुबह तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो आप लोगों को पता ही है, जूस वूस ये सब कुछ पिया था मैंने। और अभी है ना मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि पेट के लिए है ना लौकी की सब्ज़ी बहुत अच्छा रहता है। तो भैया और पापा के लिए तो रोटी बनेगा, और मेरे लिए और मम्मी के लिए बनी है चावल। तो चावल के साथ ये वाली सब्ज़ी है, अगर उन लोगों को खाना है तो ये वाली सब्ज़ी भी खा लेंगे। और मैं रोटी के साथ एक स्पेशल चटनी भी बना दूँगी, तो आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में जीरा और सूखी 2 लाल मिर्ची दे दिया है। और फिर जाके तेल गर्म होने के बाद लौकी, और इसमें है आलू, तो वो मैंने पहले से कट करके धो के रखा था, तो वही मैंने डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। और फिर जाके रोटी भी बनाना है, चावल भी बनाना है। रोटी की सब्ज़ी, चावल की सब्ज़ी, तो बहुत सारा काम तो है ही। तो चलिए इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दूँगी और बस इसको फ्राई कर लूँगी, बस यही करना है। और इसमें जाएगी हरी मिर्ची, तो इस सब्ज़ी का कलर जो है ना पीला पीला हरा हरा रहेगा। तो ये है ना बहुत ही हल्का पतला सा एक सब्ज़ी है, जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसमें ज़्यादा कुछ भी मसाला वसाला नहीं है। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्ची काट रही हूँ और टमाटर। और ये हरी मिर्ची इतनी तीखी है ना, सारा मेरा पेट का जो हालत ये सब कुछ हुआ है ना, मुझे लगता है ये तीखी मिर्ची की वजह से ही हुआ है। तो यहाँ पर मैं मिर्ची काट के डाल दूँगी और टमाटर डाल दूँगी। तो लौकी की सब्ज़ी में वैसे तो मैं टमाटर कभी नहीं डालती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज छोटा सा एक डाल के ही देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा एक टमाटर काट के रख के बस डाल दूँगी। और फिर जाके यहाँ पर देखिए लौकी की सब्ज़ी जो है ना वो अच्छे से भुन गई है। तो इसके अंदर अब डालूँगी मैं क्या, पानी। तो पानी डाल दूँगी और फिर जाके इसके अंदर जो कुछ भी है, हरी मिर्ची, टमाटर, ये सब कुछ डालूँगी। तो बस थोड़ा सा तरी तरी रखूँगी, क्योंकि मैंने बोला ही आप लोगों को कि इसमें थोड़ा सा तरी होना चाहिए, तभी ये फ़ायदा करेगी।
लौकी की सब्ज़ी है ना बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। पहले बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पर अब है ना टेस्ट भी बदल रहा है समय के साथ साथ। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है फ़िश, और बस अब जाके ये एकदम ही सिंपल फ़िश के साथ लौकी की सब्ज़ी है, जो हम लोगों के घर पे बेसिकली बहुत ज़्यादा बनता है। तो चलिए अभी है ना लौकी की सब्ज़ी उधर बनती रहेगी। और देखिए यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी लमसम बन गई है, और इसके ऊपर है ना मैं डाल दूँगी जीरा पाउडर। तो जीरा पाउडर भून के ही रखा था, भून के उसको पीस के रखा था, तो वही पाउडर मैं डाल दूँगी। और बस आगे अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ। चटनी का सारा जो कुछ भी है प्रिपरेशन वही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी तो बन चुकी है, और मैंने बताया ना इसका कलर ऐसा ही रहेगा, ये इसी कलर का होता है क्योंकि हरी मिर्ची की सब्ज़ी है ना ऐसी हरी हरी ही रहती है। तो सब्ज़ी बन गई है, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। तो इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया है, और ये सब्ज़ी एकदम कंप्लीट है। तो चलिए अभी दूसरा काम करती हूँ। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड पे। तो यहाँ पर है ना आटा गूंद के मैंने पहले से रख दिया था। तो अभी मैंने लिया है तवा, और तवे के ऊपर है ना मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, और इसको अब ना इसके ऊपर ही मैं मिलाती रहूँगी तवे के ऊपर। और मिलाने के बाद है ना ये गर्म हो जाएगा, फिर इसके अंदर पानी डाल के मैं तवे को एकदम साफ़ कर लूँगी। तो मुझे लगता है इससे तवा एकदम साफ़ हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। फिर जाके ना मैं इस पे रोटी अच्छे से बना लूँगी। तो चलिए रोटी है ना मुझे बनाने में थोड़ी सी लेट लगती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ रोटी बनाने में, फिर भी बना लेती हूँ। तो चलिए एक एक करके सारी रोटियाँ बना लेती हूँ। पहले है ना रोटी मेरे से फूलती नहीं थी, पर अब ना मेरे से गोल भी हो जाती है, फूल भी जाती है, पर है ना मम्मी की तरह नहीं होती। मैं कोशिश करती हूँ मेरी मम्मी की तरह सेम हो जाए। तो यहाँ पर है ना मैं कुछ रोटियाँ बना लूँगी, और फिर जाके मैं चटनी का प्रिपरेशन भी करके रख दिया है, बस चटनी भी बनानी है। तो अभी कुछ रोटियाँ बना लेती हूँ, और फिर जाके चटनी भी बनाऊँगी। तो चलिए देखते रहिए। तो फ्रेंड्स अभी है ना बहुत सारी रोटियां बन चुकी है, तो अभी मैं चटनी बना लेती हूँ। तो चलिए चटनी बनते ही मैं पापा और भैया को दोनों को खाना खिला दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने भुना हुआ मूंगफली लिया है, और उसके अंदर लिया है प्याज, और 2 हरी मिर्ची लिया है, और नमक। बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालना है, और इसको बस पीस लेना है, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस चटनी का स्वाद है ना सच में इतना टेस्टी होता है कि हम लोग है ना इतना ताम झाम करके भी चटनी बनाते हैं, तो उसका स्वाद भी इसके सामने फीका है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी ये चटनी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, नमक, हरी मिर्ची, और बस मूंगफली थोड़ा सा भुना हुआ, और प्याज कच्चा। तो उसको पीस लो और बना लो। तो यहाँ पर देखिए खाना तो बन गया था, तो मैं खाऊंगी चावल। तो यहाँ पर मैं खा रही थी चावल। पापा और भैया को मैंने पहले ही खिला दिया था, और मम्मी को 2 रोटी खानी थी, तो बस मम्मी के लिए 2-4 रोटी बनाई थी, और बाद बाकी आटा जो है मैंने फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि ना फिर जाके उतना सारा रोटी बना के मैं क्या करूँगी। आज मैंने आटा ज़्यादा ही गूंथ लिया था। फिर खाना वाना खाने के बाद देखिए पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया है। बर्तन वर्तन धोने के बाद पूरा सब कुछ एकदम क्लीन करके एकदम चमका दिया है। तो बस अब जाऊँगी थोड़ा सा रेस्ट करने। सुबह का उठी हूँ, और सुबह से ही सारा दिन ही काम करते करते चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी है ना मैं नेल्स को थोड़ा सा घिस रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ करने में मुझे दिन में टाइम मिल नहीं पाता है दिशानी को लेके, तो इसी वजह से। और मैंने थोड़ा सा फेस को केयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फेस में देखा ही है आप लोगों ने कि कितना सब कुछ हो गया है, बहुत सब कुछ इतना घूम फिर के आई हूँ इसी वजह से। तो थोड़ा सा मैंने अपना होम रेमेडी जो भी है वो मैंने यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।